हाय एवरीवन, आ जाइए 27 मार्च 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। विश्व व्यापार संगठन, जिसको डब्ल्यूटीओ बोलते हैं, इसका 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पे शुरू हुआ है? तो युगांडे में, कैमरून में शुरू हुआ है। यह सम्मेलन 26 से लेकर के 29 मार्च 2026 तक चलेगा। अब बात करते हैं डब्ल्यूटीओ की। तो डब्ल्यूटीओ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो विश्व के देशों के बीच में ट्रेड्स रिलेटेड नियम कानून बनाता है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1 जनवरी 1995 को मराकेश संधि के तहत इसका स्थापना हुआ था। डब्ल्यूटीओ ने गैट को सक्सीड किया था। इसका मतलब ये हुआ कि पहले गैट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ था, इसको बदल करके डब्ल्यूटीओ बनाया जाता है मराकेश संधि के तहत 1 जनवरी 1995 को। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर भी आपको ध्यान में रखना है। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें 166 मेंबर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 98% वर्ल्ड के ट्रेड को डील करता है। ठीक, इसके महानिदेशक की बात करते हैं तो अभी वर्तमान में महानिदेशक नागोजी ओकोंजा इवेला है, नाइजीरिया के। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। भारत की ओर से इसमें वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भाग ले रहे हैं। पिछला 13वां डब्ल्यूटीओ का मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2024 में अबू धाबी में हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के अनुसार दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गए हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए। इनको 68% अनुमोदन रेटिंग के साथ ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए। दूसरे स्थान पे दक्षिण कोरिया के ली जे म्यूंग बने। दूसरे स्थान पे दक्षिण कोरिया के ली जे म्यूंग बने। डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं तो 39% अनुमोदन के साथ ये टॉप 10 से बाहर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पीएम मोदी सरकार के प्रमुख के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले नेता भी बन गए भारत में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने पवन चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है। उनके इंस्टाग्राम पे 100 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर भी हो चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आईपीएल के इतिहास की सबसे कीमती फ्रेंचाइजी कौन सी बन गई है? तो आरसीबी बन गई है। आरसीबी के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है। इसे आदित्य बिरला ग्रुप ने 16,706 करोड़, लगभग 1.7 बिलियन डॉलर में खरीदा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें पुरुष टीम आईपीएल और महिला टीम डब्ल्यूपीएल दोनों शामिल है। राजस्थान रॉयल्स को सोमानी ग्रुप ने 15,240 रुपये में खरीदा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सरस्वती सम्मान 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो राजकुमार मुखोपाध्याय को चुना गया है। उन्हें उनकी बंगाली उपन्यास हारा पर्वती कथा के लिए 35वां सरस्वती सम्मान दिया जाएगा। यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। अब बात करते हैं 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो ये तमिल के आर वैरामुथु को मिला है। साहित्य एकेडमी पुरस्कार 2025 की बात करते हैं हिंदी में, तो ममता कालिया को मिला है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट में भारत की क्या स्थिति रही है? आईएसएम धनबाद को मिनरल्स और माइनिंग इंजीनियरिंग श्रेणी में विश्व में 21वां स्थान मिला है। बिजनेस और मैनेजमेंट में आईआईएम अहमदाबाद को 21वां स्थान मिला है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कंप्यूटर साइंस में भारत पहली बार टॉप 50 में है। आईआईटी बॉम्बे को 44वें और आईआईटी दिल्ली को 45वें स्थान मिला है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा विकसित अग्नाइट क्या है? तो यह दुनिया का पहला पूर्णतः 3D प्रिंटर बूस्टर इंजन है। इसका सफल परीक्षण चेन्नई, तमिलनाडु के अग्निकुल लॉन्च पैड ALP-01 से किया गया है। इस इंजन को मात्र 7 दिनों में तैयार किया गया था, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय वायुसेना ने किस नाम से हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट वायु बाण के नाम से भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके तहत हेलीकॉप्टर से छोटे ड्रोन गिराए जाएंगे जो 50 किलोमीटर प्लस रेंज और 30 मिनट तक उड़ने की क्षमता रखते हैं। यह रियल टाइम वीडियो और छोटे बम ले जाने में सक्षम होगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अनलाइकली पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? तो संजय राउत है। यह पुस्तक ईडी द्वारा पीएमएलए एक्ट के तहत जेल भेजे गए लोगों की कहानियों और अनुभवों पर आधारित है।
अगले प्रश्न पे आते हैं, मूल गांव केलवाई पेठ उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो गोवा में किया गया है। यह देवी केलवाई को समर्पित है। यहाँ पे पेठ का अर्थ है उस लकड़ी के बक्से से जिसमें देवी विराजमान होती हैं। अगले प्रश्न में आते हैं, वन उत्पादों के लिए प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंध्र प्रदेश बन गया है। इसका संचालन भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विश्व युवा संसद 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो स्तुति प्रधान सिक्किम के रहने वाली है, ये करेंगे। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय सी यू। IQAR की रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? पाकिस्तान दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है। दूसरे स्थान पे बांग्लादेश, और भारत की रैंक की बात करते हैं, भारत 6वें नंबर पे दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है। प्रदूषण की माप की बात करते हैं तो प्रदूषण की मापन 2.5 कणों के सांद्रता के आधार पर किया जाता है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर की बात करते हैं तो भारत का लोनी गाजियाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली 2026 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जा रहा है। 25 से 31 मार्च तक यह आयोजित हो रहा है। इस फेस्टिवल का आगाज सिराट फिल्म से हुआ है और अंत अमीबा फिल्म से होगा। 98वें ऑस्कर में वन बैटल आफ्टर अनदर को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बन गया? तो गुजरात बन गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड पास करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है, जिसमें इनहेरिटेंस हो जाएगा, सक्सेसर हो जाएगा, एडॉप्टेशन हो जाएगा। इन मामलों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए एक समान कानून होगा। गोवा में यह पहले से लागू है, लेकिन वहाँ पे कोई बिल नहीं लाया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वेस्ट एशिया संकट जिसमें इजराइल और ईरान का संघर्ष चल रहा है, इस पर नज़र रखने के लिए कितनी एम्पावर्ड कमेटियां गठित की गई है? तो भारत सरकार ने 7 एम्पावर्ड कमेटियां बनाई है। एनर्जी सिक्योरिटी कमेटी बनाई गई है जो एलपीजी और ईंधन पर नजर रखने के लिए, जिसके अध्यक्ष नीरज मित्तल बनाए गए। डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर समिति बनाया गया है जिसके अध्यक्ष विक्रम मिस्री हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट का दर्जा किन धर्मों तक सीमित रखने का आदेश दे दिया है? हिंदू, सिख और बौद्ध धर्मों तक शेड्यूल कास्ट का दर्जा सीमित रखने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरण करके ईसाई या मुस्लिम धर्म को अपना लेता है, उसका शेड्यूल कास्ट का दर्जा स्वतः समाप्त हो जाएगा। यह आदेश पादरी आनंद पाल केस 2021 के संदर्भ में लाया गया है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कॉकरोच की नई प्रजाति कहाँ पे खोजी है? तो महाराष्ट्र के पुणे दक्कन प्रायद्वीप में कॉकरोच की नई प्रजाति खोजी गई है। इस प्रजाति का नाम नियोलोबोप्टेरा पेनिनसुलरिस रखा गया है। कॉकरोच का रक्त की बात करते हैं तो इसका रक्त सफेद होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निवेश मित्र 3.0 प्लेटफॉर्म किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी ने निवेश मित्रा 3.0 लॉन्च किया है। यह निवेशकों के अनुभव को बेहतर बनाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निगोल वन पहल का संबंध किस राज्य से है? तो मणिपुर से। इसका उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से वन संरक्षण को बढ़ावा देना और अफीम की अवैध खेती को रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसरो को सौंपा गया आकाश 300 क्या है? यह एक अत्याधुनिक 3D प्रिंटर है। इसे केरल के स्टार्टअप स्पेस टाइम ने विकसित किया है। यह 350 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान पर भी सटीक प्रिंटिंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए यूपीआई आधारित क्रेडिट लाइन शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा बन गया है। इसके तहत प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़ी महिलाओं को 5,000 तक ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाएगी। इसे हैदराबाद से शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, गर्भ इन का संबंध किससे है? तो यह गर्भावस्था के दौरान समय से पहले जन्म की समस्या के अध्ययन से संबंधित है। इसके तहत केंद्रीय विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय ने
12,500 महिलाओं पर अध्ययन किया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।